तेल बहरान के असरा से बचाव का मिशन। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल 458 रुपए से कम करके 378 रुपए फी लीटर करने का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहाना 1 लाख रुपए देने और मालबरदार गाड़ियों को माहाना 100 लीटर पेट्रोल सब्सिडी देने का फैसला। छोटे ट्रक्स को माहाना 70,000 रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वफाकी दारुल-हुकूमत में आज से 30 दिन के लिए सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में सफर फ्री होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को नवीद सुना दी। सूबे भर के काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। रजिस्टर्ड बाइकर्स को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सब्सिडी पर दिया जाएगा। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध में हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2,000 रुपए का रिलीफ। मोटरसाइकिल मालिक को 14.5 लीटर माहाना पेट्रोल पर फी लीटर 14.5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2,000 सब्सिडी के हिसाब से मोटरसाइकिल मालिक को माहाना सिर्फ 4.25 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ कर दी गई। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद में आने वाला अमरीका का जदीद F-15 तैयारा मार गिराया। तैयारा टुकड़े टुकड़े होकर ज़मींबोस हो गया। जिंदा बच निकलने वाले 2 पायलट्स लापता, एक को तलाश किए जाने का दावा। अमरीकी और इस्राइली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी ईरानी मिसाइल का हमला। ईरान जंग में इस्लामी इनकलाबी गाज की फजाइया ने पहला अमरीकी तैयारा गिराया। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन बरताए हैरत में मुब्तला हो गए। خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید مژدگانی و پاداشی ارزشمند. ईरान का तैयारा तबाह करने के बाद अमरीकी पायलट को पहला जंगी कैदी बनाने का मिशन। अमरीकी तैयारे के किसी अमले के रुकन को जिंदा पकड़ने वाले के लिए 10 अरब तोमान तकरीबन 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान। तैयारे की तबाही, अमरीका की मजीद शिद्दत से ईरान पर हमलों के ऐलान के अगले रोज बड़ा धचका। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी तैयारे की तबाही से आगाह कर दिया गया। जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी करने वाले अमरीका में शदीद तशदीद की लहर। जंग के इब्तदाई दिनों में कुवैत की फजाई दिफाई फोर्सेस की फ्रेंडली फायरिंग से 3 F-15 तैयारे तबाह हुए थे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी का सिलसिला जारी। करज पुल तबाह करने के बाद तेहरान में घरों, यूनिवर्सिटी, बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट और तफरीही पार्क पर फजाई हमले। तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में खवातीन की रिहाइश गाहों पर बड़ा हमला। लेजर और प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट तबाह। शहर में हिलाल अहमद के हंगामी इमदादी सामान के जखीरे पर बमबारी। इमदादी सामान का गोदाम और ट्रेलर तबाह हो गए। पासदारान इनकलाब ने बहरी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह बहनाम रदाई की शहादत की तस्दीक कर दी। दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के हबशान गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले। तबाही हो गई। 1 मिस्री शहरी हलाक हो गया। 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री जख्मी हो गए। हुक्काम का हमले में कॉम्प्लेक्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का इतराफ। कुवैत में पानी साफ करने के प्लांट पर हमला। कुवैत ने मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। सऊदी अरब में अल खर्ज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस और अमरीकी तनसीबात पर मिसाइलों की बरसात। उर्दून के अल अजरक एयरबेस पर जंगी तैयारे को टारगेट किया गया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरा से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने सालिसों को बता दिया कि वो अमरीकी हुकाम के साथ बैठने को तैयार नहीं। जंगबंदी के लिए अमरीकी शराइत भी नाकाबिले कबूल करार। ईरान का इसराइल पर 93वां जवाबी हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया।
اضافہ جو ہے اگر یہ دنیا میں نہیں ہوا اور باقی ملکوں میں جو حالات ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہیں کہ دنیا میں تو اب آسٹریلیا میں انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی پٹرول اور جو ہے وہ ڈیزل جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے عالمی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی مجبوری قرار دیا. 3 ہفتوں کے دوران پیٹرولیم قیمتوں پر 129 ارب روپے کا ریلیف. کچھ عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ جاری رہی تو اس سے برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے خبردار کر دیا. چلانے کا بھی ارادہ تو رکھتے ہیں، پہلے سے اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیٹرولیم پہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آ جائے جس میں ہمارے سارے ہم خیال پارٹی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کرائسس کے وقت میں کیا کرے، کیونکہ عوام کو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو اتنا برڈن پاسان کرے. پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر احتجاج. نائجیریا میں قیمتیں پاکستان سے کم بڑھیں، پاکستان میں تو ویتنام سے بھی زیادہ قیمتیں بڑھائی گئیں. بیرسٹر گوہر کا ہم خیال جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان. تاریخ میں پہلی بار پیٹرول پر 160 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے. کئی ممالک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ٹیکس کم کر دیا. تیمور سلیم چھکڑا کی نیوز کانفرنس. حکومت نے پیٹرول بم پھینکا ہے عوام پر، وحشیانہ کارروائی کی ہے، کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کو مسترد کرتی ہے اور ہم آج سے ہی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں آج مظاہرے کیے جائیں گے. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے مڈل کلاس کو زندہ درگور کر دیا گیا. میر جماعت اسلامی کی نیوز کانفرنس. قومی اسمبلی میں پیٹرولیم مصنوعات پر قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج. اراکین کا شور شرابہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی. ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا. وقت پہ سب ممبر بات کریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس پارٹی سے، رولنگ پارٹی سے بھی سب کہہ رہے ہیں، نور عالم صاحب JUI سے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ہاؤس نہیں چلانا تو ٹھیک ہے، نہیں اگر نہیں اس طرح آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. دی ہاؤس is adjourned to meet again on Monday 6 April 2026 at 5 p.m. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کچھ عرصے میں کھلوا لینے کا دعویٰ. کچھ وقت لگے گا لیکن آبنائے ہرمز آسانی سے کھلوا لیں گے. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام. ایران کا دوست ممالک کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فریم ورک پر غور. عمان کے حکام سے مشاورت. فرانس کے بعد جاپان اور عمان کی کمپنی کا گیس ٹینکر بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب. 2 عرب ممالک نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے رابطہ کر لیا. ایران جنگ اور زمینی آپریشن پر امریکی حکومت میں اختلافات سنگین رخ اختیار کر گئے. وزیر دفاع نے امریکی آرمی چیف سمیت کئی جرنیل کو برطرف کر دیا. ایپسٹین فائلز کے معاملے پر ناخوش امریکی صدر نے اٹارنی جنرل کو چھٹی دے دی. ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل کو بھی جلد کک آؤٹ کیے جانے کا امکان. امریکی انٹیلیجنس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی میزائل اور ڈرونز صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. 34 دن سے جاری امریکی اور اسرائیلی بمباری کے باوجود نصف سے زائد ایرانی میزائلز اور ڈرونز محفوظ. امریکی کروز میزائلز کے ذخائر میں تشویشناک حد تک کمی کے باوجود ایران کا خطرہ کم نہیں کیا جا سکا. خبر رساں ادارے رائٹرز کا انکشاف. حزب اللہ کے صہیونی فوج پر حملے جاری. ایک اور مرکاوا ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری. اسرائیل نے اب تک جھڑپوں میں 14 فوجی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. ایران جنگ میں شدت کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری. برینٹ کروڈ $109 پر ٹریڈ. امریکی تیل $111 فی بیرل ہو گیا. پاکستان سمیت ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ. مارکیٹ میں دوران کاروبار 2900 پوائنٹس کی کمی. اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی 2 روزہ دورے پر مشرق وسطی روانہ. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جائیں گی. میلونی حالیہ جنگ میں مشرق وسطی کا دورہ کرنے والی یورپ کی پہلی رہنما ہوں گی.
इराक और यमन में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे, बगदाद में इराक के शहरियों की बड़ी तादाद शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाए सड़कों पर निकल आई। अमेरिकी अफवाज को मुल्क से निकालने का मुतालबा। यमन में हौसी तहरीक के हजारों हामियों का ईरान और हिजबुल्लाह से यकजहती का इजहार। महंगाई के तूफान में बचत के तरीके, गैर जरूरी सफर से गुरेज, कारपोल और बाइकपोल सिस्टम, कमरे से जाएं तो बिजली बंद कर जाएं। ईंधन की बढ़ती कीमतों के पेश नजर आवाम को अपनी मदद ऐप के तहत मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान में बल्क कार्गो को ट्रांसशिपमेंट की सहूलत देने का फैसला। इस हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। इक़दाम से पोर्ट्स की ट्रेड में इजाफा होगा। कि हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोविंशियल क्राइसिस पॉलिसी लाए ताकि जितने भी हमारे आफात आते हैं, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे नेशनल क्राइसिस हो, तो उसमें हम जो हैं सबसे पहले अपने अवाम को देखें और अपने अवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको रिलीफ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देगी। महंगाई के असरात कम करने के लिए मजीद रिलीफ के इक़दाम जल्द मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास से खिताब। महंगाई से पिछले अवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। खौफज़दा शहरी घरों से बाहर निकल आए, सलामती की दुआएं। कराची में बारिश बरसने के बाद एक रोज के बाद इलाकों में पानी जमा। 24 घंटे के दौरान 38 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। अप्रैल में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल के महीने में शहर में सर्दी, पारा 15 डिग्री तक गिर गया। शहर में बारिश से होने वाले हादसात में 6 अफराद जान बहक। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाक़ात में पानी जमा हो जाने से शहरियों को परेशानी का सामना। जिला खैबर में शदीद बारिश के बाईस सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से बरसाती नदियां उबल पड़ी। हरीपुर में शहर और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी। पानी मरकजी बाजार की दुकानों और प्लाजा में दाखिल। GT रोड पर पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डोमेन पर खारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को टारगेट किया। मासूम शहरी शहीद और 4 शदीद जख्मी। हैदराबाद स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। एक बोगी पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रूस के यूक्रेन पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से तबाही। 200 घर राख का ढेर। 2 यूक्रेनी हलाक, कई जख्मी। रूस का यूक्रेन पर 37 मिसाइल और 542 ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेन के दिफाई यूनिट्स ने 515 ड्रोन और 26 मिसाइल्स मार गिराए। मॉस्को के कारोबारी मरकज में सीनियर रूसी एहलकार पर कातिलाना हमले का मंसूबा नाकाम। तजारती मरकज में धमाका खेज डिवाइस नस्ब की गई। धमाके की मंसूबाबंदी यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज ने की। रूसी हुक्काम का दावा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में मसीही बरादरी गुड फ्राइडे का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मना रही है। PSL के मैच लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के बाइस 13 ओवर्स तक मैच महदूद कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग। मोहम्मद नईम ने 28 गेंदों पर तेज रफ्तार 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान 13 ओवर में 165 रन बना सकी।